नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी सितंबर महीने की पूरी एनर्जी क्या कह रहा है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और आप जानना चाहते हो आपका पूरा महीना कैसे जाने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और एक बात, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं यूनिवर्स। वर्गो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है, पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। टेम्परेंस, आपको पूरे महीने बैलेंस के साथ चलना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने काम को, अपने किसी भी क्षेत्र में आप जो भी करते हो काम, मतलब बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, रिश्ता, हर चीज़ में आपको बैलेंस करना पड़ेगा और थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी करोगे आपके साथ गॉड की ब्लेसिंग्स होगी। आपको पता है कि आप लोग जो हो वो ऑनेस्ट और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो रुझान रहता है, इसके कारण आप जो भी करोगे उसके साथ गॉड की ब्लेसिंग्स रहेगी। इसीलिए आपको अपनी पेशेंस के साथ हर काम को पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। वर्गो यानी कन्या राशि, हेरोफेंट, मुझे लगता है पास्ट में आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान गया था। आप जो भी कर रहे थे, हो सकता है घर के किसी बड़े या कोई जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो गुरु या फिर जो कुछ भगवान के बारे में जानते हैं, उससे पूछना, उनसे मिलना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, इस तरह की एनर्जी आप में था। आपका जो रुझान था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा था। पास्ट में आप गॉड के शरण में गए थे, कुछ परेशानी अगर आपका था, नहीं भी था, तो भी आप गॉड के शरण में गए थे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा था। अभी देख लेते हैं हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है पास्ट में आपकी किसी जल्दबाजी के कारण आपका कोई फिनेंशियल लॉस या फिर कोई ऐसा कुछ लॉस हुआ था जिससे आप परेशान थे, जिसके लिए आप गुरु की शरण में जाना सही समझा और आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपने फिर से नई शुरुआत करने की कोशिश की। खास करके आपका फिनेंशियल जो साइड था उसमें हो सकता है आपको परेशानी दिखनी पड़ी थी, जिसके लिए आप भगवान के शरण में गए थे और जल्दी जल्दी आपने उस चीज़ को रिकवर कर लिया और फिर से फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप जाने लगे। और थोड़ी सी ही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका कोई फिनेंशियल जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा कम हो गया होगा पास्ट में, या फिर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में आपका एनर्जी क्या कह रहा है। यस, प्रेजेंट में स्ट्रेंथ का कार्ड। प्रेजेंट में आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो, किसी डर के कारण, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डरते हो या डरते थे, उस डर से खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हो और अपने अंदर पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो। सकता है आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो या परेशान हो,
तो ये जो महीने की जो शुरुआत होगी वो आप पेशेंस के साथ करोगे। पहले भी पूरे महीने की जो ओवरऑल एनर्जी आया था वो बैलेंस और पेशेंस का था। तो आप अभी अपने डर से जीतने की कोशिश करोगे, पेशेंस रखने की कोशिश करोगे। अभी देख लेते हैं स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। अगर हम स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त बदलने जा रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आपका जो वक्त बदलना था वो बदलने जा रहा था, लेकिन बदलते बदलते मुझे लगता है कुछ परेशानी आ सकता है आपके लाइफ में, जिससे आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है प्रेजेंट में। आपका तो किस्मत बदलने वाला था, आपका वक्त बदलने वाला था, लेकिन ये वक्त बदलते बदलते भी रुक गया। जो होना था मुझे लगता है वो होते होते थोड़ा आपको परेशान करेगा। इससे आपके जो मानसिक स्थिति है वो आपको परेशान कर सकता है। किसी कारण से आपका दिल टूट सकता है। कोई चीज़ें हैं जो रुक सकता है, उसके कारण से आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी। जो काम हो सकता था, वक्त बदलने वाला था, आपने पूरे परेशानी को झेला, फिर भी आप चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। और उसके कारण जो वक्त बदलने वाला था, जो समय सही होने वाला था, उसमें थोड़ी डिले हो सकता है। इसके कारण आपका जो मानसिक स्थिति है वो आपको परेशान करेगा, और इसी कारण से आप अपने अंदर हिम्मत रखने की भी कोशिश करोगे। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन दिनों आपको। अभी देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है फ्यूचर में मंथ एंड में आपके पास किसी भी चीज़ का दो ऑप्शन हो सकता है, जिसको लेके आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, जगलिंग करोगे। तभी ओवरऑल महीने में आपको पेशेंस रखनी की ज़रूरत है। ओवरऑल महीने, पूरा महीना आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप किसी चीज़ के साथ, किसी दो चीज़ के साथ आप जगलिंग कर सकते हो। अभी देख लेंगे दो चीज़ क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। दोनों ही आपके प्यारे हैं, दोनों ही चीज़ आप दोनों को ही रखना चाहोगे। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, प्लीज़ यूनिवर्स देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपको टीम वर्क की ज़रूरत है, आप अकेला कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको किसी ऑपोजिट सेक्स यानी मेल की किसी सहायता की ज़रूरत है, उसकी सपोर्ट से आप काम कर सकते हो। अगर आप मेल देख रहे हो तो कुछ फीमेल के साथ मिलके आप कुछ काम करो तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है मंथ एंड तक भी आपको किसी चीज़ से थोड़ी परेशानी हो सकता है, खास करके मेंटल परेशानी आपका रहेगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, कार्ड के अनुसार आपको देखना होगा कि आपको कुछ मेंटल परेशानी रह सकता है। आप कंफ्यूज रह सकते हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपके पास हर क्षेत्र में जॉब हो, रिश्ता हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। इसीलिए दोनों ही ऑप्शन आपके प्यारे होंगे, और आप दोनों ही ऑप्शन को लेके कंफ्यूज रहोगे। और मंथ एंड तक मुझे लगता है आप थोड़ा
करक भी हो जाओगे, दिमाग से सोचने लगोगे, दिल के मामले को आप थोड़ा इग्नोर ही करोगे, क्योंकि परेशानी जो है ये आपको दिल को दुखाएगा। जो जैसा वक्त घूमना चाहिए था, मुझे लगता है वो रुक जाएगा, नहीं घूमेगा। इसके कारण आपके अंदर परेशानी आएगी और इसीलिए आप थोड़ा दुखी रहोगे, रात को सो नहीं पाओगे। हालांकि अगर आप सोचो इस बात को कि उतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर कोई परेशानी आता भी है वो रुकेगा नहीं बहुत दिनों तक, वो चला जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से उस परेशानी को बढ़ाओगे, रात को नहीं सोओगे, जागोगे, परेशान रहोगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा नहीं होना था, मैंने क्या कर दिया। तो इस तरह की परेशानी आप अपने आप तैयार करोगे और खुद के अंदर एक बैरिकेड आप बना लोगे। मुझे नहीं लगता है पूरे महीने में मैंने एक भी कार्ड इमोशनल होने का नहीं देखा है। आपका इमोशनल साइड आपको परेशान करेगा, दिल से आप दुखी रहोगे। इसीलिए बार बार ये कार्ड्स आ रहे हैं कि पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी। ओवरऑल मैंने आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होगी। जितना जल्दी आप सोच रहे हो उतना जल्दी नहीं होगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना गोल सेट करना है, आपको क्या चाहिए। आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी खुद की स्टेबिलिटी, डिग्निटी पे काम करना चाहिए। अगर आप किसी से माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो, किसी नए शुरुआत की उम्मीद कर रहे हो, तो आपको अपने लक्ष्य को स्थिर करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज रहते हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, क्योंकि कार्ड्स पहले भी आए थे जगलिंग का। आप कंफ्यूज रह सकते हो, 2 ऑप्शन तो आपके पास रहेगा ही। इसीलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी डिग्निटी, अपनी पर्सनैलिटी को आपको ग्रो करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर किसी भी कारण से आपका इमोशनल साइड हर्ट होता भी है, ये लव रीडिंग नहीं है, फिर भी किसी लव के कारण, किसी भी कारण से अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। या फिर आपने अगर किसी का दिल दुखाया था तो आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी जाके आपके अंदर के जो रेस्टलेसनेस होगा पूरे महीने में वो कम हो जाएगा और आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी पावर के बारे में सोचना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। जब तक आप खुद को फिनेंशियली ग्रो नहीं करोगे, स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको परेशानी रहेगी और आपको ये लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसमें मेरा फिनेंशियल स्थिति कब स्ट्रॉन्ग होगा, कब मैं सब सही से कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, कब तक मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकता है। परेशान मत होइए, कन्फ्यूज़ मत होइए, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए आपको पेशेंस के साथ पूरे महीने काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।